निगरान दौर की तहकीकात में तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस करार। निगरान काबीना कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पेश कर दी गई। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना अरकान का 9 मई में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अरकान का कहना है कि कैपिटल हिल में मुलव्वस अनासिर को सज़ा हुई तो 9 मई के मुजरिमान को अब तक सज़ा क्यों ना हुई। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानहा 9 मई पर फ़ौज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा कि शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर ख़ुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की। 9 मई सानहे के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की सानहा 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफ़वाज का अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर वक्त बरकरार रखने का अहद। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए तख़रीबकारों और मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और अफ़वाज के दरमियान तसादुम को हवा और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमले की दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाले कौम के अजीम बेटे, उनके अजीम अहले खाना, मुहिब्बे वतन अवाम हैं। दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते किरदार हैं। ये वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासती मफादात का कोई दर्द नहीं। उन्होंने कहा कि कौम और तारीख सानहा 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम पार्टियों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी ईमा पर हुए। तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इक़दाम की मिसाल नहीं मिलती। मुल्क के खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करना और फौजी तनसीबात पर हमले करना मुल्क दुश्मनी है। गवादर के इलाके सुरबंदर में नामालूम अफराद का फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। फायरिंग करके क्वार्टर में सोए हुए 7 अफराद कत्ल कर दिए, एक जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी शख्स को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम भाग और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के ज़िला खानेवाल से बताया जाता है। तमाम अफराद जाम की दुकान में काम करते थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए हर किस्म की फोर्स इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बेईमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा, सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी का यह वाक़या मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना फ़ेल है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म हैं। लाहौर में वकला मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में वकला का एहतजाज, अदालतों का बायकॉट। लाहौर हाईकोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ने वकला की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर GPO चौक में वाटर कैनन पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद, बहावलपुर, सरगोदा, कमालिया, भक्कर, गोजरा, कोटा, दूचीचा, वतनी में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में अदालतों का बायकॉट। गुज़िश्ता रोज़ GPO चौक पर पुलिस और अदालतों की मुंतकली पर एहतजाज करने वाले वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज। 50 से ज़ायद वकला ज़ेर हिरासत। कई महीनों से फ़लस्तीनियों पर इसराइल बम बरसा रहा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म ख़त्म होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया को हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, बैनुल-अक़वामी तंजीमों को फ़लस्तीन पर जारी बर्बरियत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गाज़ा में बच्चों ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक OIC की रिपोर्ट का खैर मकदम करता है। इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 9 मई को जो भी हुआ वो पाकिस्तान और कौम के लिए अच्छा नहीं था। सोची समझी साजिश के तहत पूरे मुल्क में आग लगाई गई। कसूरवार वो हैं जिन्होंने जहनों में नफरत अंगेज सोच डाली। उस शख्स की सियासत अपनी ज़ात तक महदूद है। हमारी लीडरशिप गिरफ्तार हुई, हम सब भी गिरफ्तार हुए। मुल्क से मोहब्बत करने वाले को अपने मुखालिफिन से भी मोहब्बत होती है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में आग लगने से इमिग्रेशन सिस्टम जल गया। सीलिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस लाउंज में हर तरफ धुआं भर गया। मुसाफिरों को फौरी तौर पर दूसरे हॉल में मुंतकिल किया गया। पहली हज परवाज समेत 7 इंटरनेशनल परवाजें मुतासिर हुईं। बाद में आज़मीन हज की इमिग्रेशन डोमेस्टिक काउंटर से करके परवाज रवाना कर दी गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने वाक़े की आला सतह तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दामात लेने पर जोर। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस वक्त मईशत ज़बूहाली का शिकार है। ऐसे में सूदी निज़ाम का खात्मा और आइन की पासदारी बेहद ज़रूरी है। मुमताज़ शोरा, दानिशवर और मुसन्निफ़ीन ने भी ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में मुस्बत कदम करार दे दिया। शायरा फातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएँ तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ महमूद शाम कहते हैं कि टैक्स का निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने कहा कि माशी इस्लाहात पर अमल हो जाए तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। खुर्रम कश्मीर का बयानिया झूठा पड़ने का खौफ। भारतीय हुक्मरान जमात ने कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा कश्मीर के 3 हलकों से बीजेपी का कोई उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मकामी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला है। जामिया NED के तलबा का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरे में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद की शिरकत। मुज़ाहिरीन का हुकूमत से गाज़ा जंग के खात्मे के लिए फ़ौरी तौर पर अमली इक़दामात का मुतालबा। तलबा ने अमरीकी जामियात में होने वाले एहतजाजी मुज़ाहरों को खिराज तहसीन पेश किया। जामिया की कैंटीन से इसराइली प्रोडक्ट्स हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। कौमी टीम आज डबलिन में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। आयरलैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सैर व तफरीह। बाबर आजम और शादाब खान समेत दीगर प्लेयर्स ने होटल के अतराफ तस्वीर बनवाई। दिल का रिश्ता ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 30 लाख रिश्ता प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन गई। ऐप ने 10,000 से ज़ायद शादियां कराने का एजाज़ भी अपने नाम कर रखा है। अब ऐप पर 30 लाख सारिफीन के प्रोफाइल होने की वजह से जीवन साथी तलाश करना मज़ीद आसान हो गया है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने छुट्टियों पर जाने वाले 30 मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया। दीगर मुलाजिमीन को आज शाम तक काम पर वापस आने का अल्टीमेटम दे दिया। अमले की छुट्टियों पर जाने से आज भी 76 परवाज़ें मनसूख। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 300 मुलाजिमीन अचानक एक साथ छुट्टी पर चले गए थे। एयरलाइन अमला मुलाजमत की नई शराइत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजिमीन का मुतालबा है कि उनके मुआवजे के पैकेज में कुछ तरमीमात की जाएँ।